सभी के लिए नमस्कार। आज की जो पोएम है बेटा वो है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। जीवन में हमें जोखिम उठाना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे जोखिम नहीं उठाते हैं या जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है तो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और इस पोएम का जो पोइट है, कवि हैं, वो हैं जेनिथ रैन। इन्होंने जोखिम के बारे में लिखा है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे अबाउट द पोएम की। देखिए, मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा बच्चों आपके लिए, और आप देखते जाना और प्लीज़ उसको समझने का प्रयास करें। रिस्क इज एन मोटिवेशनल पोएम। रिस्क एक प्रेरणादायक कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। जो भी मनुष्य के द्वारा कार्य किया जाता है उस कार्य में रिस्क, जोखिम समाहित है। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर, जो रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, और वो भी किसके समान है? एक डेथ के समान है। जीवन में उम्मीद करते हैं। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन मतलब जोखिम रिस्क का एक आंतरिक हिस्सा है। वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, कि जीवन जोखिमों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर, और इस भय से बाहर निकलने के लिए वन नीड्स करेज, एक को क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? साहस की। सक्सेस इज अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस इज अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। और सफलता उनके लिए मिलती है जो व्यक्ति जीवन में जोखिम उठाता है, जोखिम उठाने का साहस रखता है। तो यहाँ पर कवि यह मैसेज देना चाहता है, ये संदेश देना चाहता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, विदाउट रिस्क लाइफ इज नथिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द पोइट गिव्स ए मैसेज, द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क। कवि यहाँ पर सभी के लिए संदेश देना चाहता है कि सभी मनुष्यों को क्या लेना चाहिए? जोखिम उठाना चाहिए। इफ दे वांट टू, यदि वो इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इफ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज ए चांस फॉर अवॉइड सॉरो। यदि हम कभी रिस्क जोखिम से बच भी जाते हैं, ये कहते हैं कि इस काम को करने में परेशानी, उससे बच भी जाते हैं, तो वो हमारे लिए कैसी सिचुएशन हो जाती है? पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। कहने का मतलब है वो सिचुएशन, मतलब वो परिस्थिति हमारी लाइफ में बहुत बड़ी होकर डबल हो जाती है। बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन तब तक हम बहुत कुछ जीवन में खो चुके हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क, बगैर जोखिम उठाए वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग। बगैर जोखिम उठाए हम जीवन में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो कवि का ये मैसेज है कि हमें हार्डवर्क करना चाहिए और जीवन में जोखिम उठाना चाहिए। ओके बेटा, देखिए अब इसके बाद स्टेंजा वाइज है, और ये जो कविता है बहुत अच्छी है। एक मोटिवेशनल पोएम है जो हमें किसके लिए मोटिवेट करती है कि हमें हार्डवर्क करना चाहिए और कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन के अप एंड डाउन से वो चलते रहते हैं। यस, नाउ कम टू द पॉइंट। टू लाफ इज टू रिस्क appearing द फूल, टू बीप इज टू रिस्क appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self। देखिए बेटा, फर्स्ट लाइन से शुरू कर रहा हूँ और स्टेंजा वाइज को स्टडी करेंगे। टू लाफ इज टू रिस्क appearing द फूल। यदि देखो, हंसने में भी क्या है? जोखिम है। यदि हम किसी के सामने हंस गए तो लोग क्या समझेंगे? टू लाफ, हंसना भी क्या है? रिस्क, एक जोखिम है। appearing द फूल, लोग हमें क्या समझते हैं? बेवकूफ़ समझते हैं। टू बीप इज टू रिस्क appearing सेंटिमेंटल, अगर किसी के दुख में हम शामिल हो जाते हैं तो लोग समझते हैं अरे बड़ा सेंटिमेंटल है, ये अपने बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह गया। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू रीच आउट
फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर कोई चीज़ हमारे पहुंच से बाहर है या उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि तेरा इसमें कोई ना कोई मतलब है, इसीलिए तू इसको करने की कोशिश कर रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। यदि आप किसी के सामने अपनी भावनाओं को बताओगे, अपने इमोशंस को बताओगे, तो लोग क्या कहेंगे? टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बियरिंग कॉल्ड नेम। तो लोग उस व्यक्ति को क्या समझते हैं? टू प्लेस आइडिया, और दूसरों के सामने अपने विचार रखना, अपने सपने रखना। बिफोर ए क्राउड का मतलब होता है भीड़ के सामने। इज टू रिस्क, वो भी जोखिम है। और आपको वो भीड़ क्या कहेगी? बीइंग कॉल्ड नेम, कि आपको कोई अनुभव नहीं है। ये क्या है? मतलब ये क्या कहेंगे वो? कि आपको कोई अनुभव नहीं है जीवन का। देखिए ये फर्स्ट स्टेंजा का इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद देखिए, टू लव इज टू रिस्क बीइंग, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. देखिए बेटा, इससे आगे देखो, to love is to risk not being loved in return. अगर आप किसी से स्नेह करते हैं, it is not compulsory, ये आवश्यक नहीं है कि वो भी आपसे स्नेह करता हो, कि प्यार के बदले प्यार ही मिले। नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। क्या पता वो आपसे हेट करता हो। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। अब देखो जीने में भी क्या है? रिस्क है, क्योंकि मरने का डर रहता है। और ये तो बेटा आप जानते ही अच्छी तरह से कि जिस व्यक्ति का मतलब कोई भी हो, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, आशा में भी निराशा है, निराशा का जोखिम है। टू ट्राइज टू रिस्क फेलियर, और जो व्यक्ति हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनको किसका डर रहता है? फेल होने का। लेकिन बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद भी लोग व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको जोखिम उठाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। ये सबसे अच्छी लाइन है। यहाँ पर कवि कहता है बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इज लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, कि जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं उठाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। देखो, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकेम नथिंग। जो व्यक्ति, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ है और ना कुछ होगा। कहने का मतलब है कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं नहीं नहीं पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। करो, और जो काम करना है वो अभी से स्टार्ट करो, पढ़ने लग जाओ, और जीवन में जोखिम उठाना चाहिए। देखिए, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। देखो, वो थोड़ी देर के लिए तो परेशानियों को क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बच जाते हैं परेशानियों और पीड़ाओं से। बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव लाइफ। लेकिन देखो, जो जीवन के जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वो उनको नहीं सीख पाते हैं। जीवन में हमेशा देखो जीवन जीने की कला है, मतलब सीखते रहते हैं उसको हर स्टेप बाय स्टेप। कैन नॉट लर्न, नहीं सीख सकते, ना महसूस कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं, न किसी से स्नेह कर सकते हैं और ना रह सकते हैं। चेन्ड बाई देयर सर्टिट्यूड, और वो अपने किसके गुलाम होते हैं? मतलब एक दूसरे चीज़ें उनसे बंधी होती हैं। और दे आर स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है कि वो अपने खुद के विचारों के, सर्टिट्यूड्स, देयर फीलिंग्स, वो अपने खुद के विचारों के गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है, वो कैसा होता है? वो अपने खुद के विचारों का ही गुलाम होता है और अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, और जो व्यक्ति जीवन में जोखिम उठाता है वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है। कहने का मतलब है
कवि ने यहाँ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है और इस कविता के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और आगे आने वाली जो पॉइंट्स हैं बेटा, वो सारी की सारी मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छी पॉइंट्स हैं और हम उनकी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। एक बार घर इसको आप स्टडी करें और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम्स हो तो इसमें कमेंट्स करें, बताएं कि सर इसको दोबारा कराएं या फिर समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू।